मच्छिंद्रनाथ गर्भाधि पर्वत पर रह रहे थे। गोरखनाथ ने तीर्थ यात्रा करते करते गिरनार जाकर दत्तात्रेय की भेंट ली। गोरखनाथ के पैरों पड़ने पर दत्तात्रेय ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मच्छिंद्रनाथ कहाँ है, वो तू यहाँ कैसे आया, ये पूछा। तब मच्छिंद्रनाथ गर्भाधि पर्वत पर तप कर रहे हैं और उनके बताए अनुसार तीर्थ यात्रा करता हुआ मैं आपके चरणों के पास आया हूँ। फिर दत्तात्रेय ने कहा कि मुझे तेरे से एक काम करवाना है। मैंने भर्तरी को उपदेश किया है, लेकिन वह अपनी पत्नी के लिए दुख करके शमशान में बैठा है। इस बात को आज 12 साल हो गए हैं। पेड़ों के पत्ते खाकर वह जिंदा है। उसे तू वहां जाकर होशियार कर। ये सब जग मिथ्या है, ये उसकी नजर में ला दे, उसे नाथ पंथ में ला। ऐसा कहकर उसे उसके जन्म से सारी कथा सुनाई। गोरखनाथ ने कहा, आपकी कृपा से मैं ये कार्य करके आता हूँ, और दत्तात्रेय को नमस्त कर वह वहां से निकल पड़ा। गोरखनाथ ने व्यान अस्त्र का जप कर माथे पर भस्म लगाते ही वो 50 योजन दूर अवंती में गया। वह शमशान भूमि में राजा भर्तरी बैठा था। उसका शरीर क्षीण हो गया था और पिंगला का ध्यान लगाए हुए था। उसकी अवस्था देख गोरखनाथ को अत्यंत दुख हुआ। उसने सोचा, अब यहाँ पिंगला के विरह से भ्रम में पड़ गया है तो उसे अभी उपदेश देना व्यर्थ है। ये अपने मन से रहे, ऐसे कुछ योजना बना कार्य करना चाहिए। ऐसे विचार कर वह कुमार के यहाँ गया। उसने एक मटका खरीदा और उसका नाम बोतल रखा। उसे रंगवा कर उस पर सुंदर चित्र बनवाए और वहां लाया। ठोकर लगने का बहाना कर वह नीचे गिरा दिया। मटका फूट गया। ऐसा देख वह रोने लगा। उसने उसके लिए बहुत दुख किया। गोरखनाथ अपना माथा पीटने लगा केवल एक मटका टूटने की वजह से, और ये सब उसकी लीला थी। वह मटके के टुकड़े जमा कर पास रख बहुत रोने लगा। वह बहुत काम की थी, न मर के वह रहती तो बड़ा अच्छा होता। ऐसा कहकर बोतल बोतल कर गोरक्षनाथ रोने लगे। ये देख भर्तरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे देखकर भर्तरी को हंसी आने लगी। गोरखनाथ खूब धाए धाए रोने लगे और कहने लगा कि मेरी बोतल को किस दुष्ट ने छीन ली। हे बोतल, एक बार तू मुझे अपना मुंह दिखा। ये देखकर भर्तरी पिंगला का ध्यान भूलकर बोतल बोतल करने वाले गोरखनाथ के पास आया और बोला, मटके की कीमत ही क्या, तू उसके लिए मूर्खों जैसा बर्ताव करेगा? तू योगी कहलाता है और रोने बैठा है। गोरखनाथ बोला, मनपसंद चीज के दुख का अनुभव तुझे है, उसी तरह मेरी बोतल फूटने का दुख मुझे कितना हुआ ये मुझे ही मालूम है। ये सुन भर्तरी बोला, मैं छोटी वस्तु के लिए शोक नहीं करता। प्रत्यक्ष मेरी पिंगला रानी का घात हुआ, उसका मुझे दुख है। वह मुझे फिर नहीं मिलेगी, लेकिन मटके चाहे जितने मिलेंगे। गोरख बोला, तेरी पिंगला जैसी पिंगला मैं लाखों उत्पन्न करके तुझे दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी बोतल की तरह बोतल कभी नहीं मिलेगी। तब भर्तरी ने कहा, तू पहले लाखों पिंगला उत्पन्न करके दिखा, फिर मैं तुझे लाखों बोतल करके दिखाता हूँ। बेकार की बातें करके समय नष्ट मत करो। ये सुन, अगर पिंगला उत्पन्न कर दिखाई तो तू मुझे क्या देगा? गोरक्षनाथ ने पूछा। तब उसने सारा राज्य देने का वादा किया। वह देवताओं को साक्षी मान उसने ये बात मान ली। गोरखनाथ ने कामिनी अस्त्र का जाप कर पिंगला के नाम से भस्म फेंकते ही लाखों की संख्या में पिंगला नीचे उतरी। रानी की तरह हूबहू रूप देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आखिर पिंगला ने भर्तरी को बोध किया कि मेरे विरह से तुम्हें दुख हुआ ये सच है, लेकिन मेरा ध्यान करके तुम तरोगे नहीं। मैंने अपना पतिव्रत धर्म का पालन किया और अपना भला कर लिया। उसी तरह मेरा ध्यान छोड़कर तुम अपने भले का मार्ग ढूंढो। ये सब देख राजा को आश्चर्य हुआ। भर्तरी गोरखनाथ के पैरों पड़ने के लिए दौड़ा। तब गोरख ने उसे कहा, राजा, मेरा गुरु मच्छिंद्रनाथ है और दत्तात्रेय का मैं शिष्य हूँ, और तुझे उस दत्तात्रेय का उपदेश है। तू मेरा गुरु बंधु है, तब मैं तुझे साष्टांग नमस्कार करता हूँ। अब तू मुझे बता कि तेरी इच्छा पिंगला के साथ राज्य सुख का उपभोग लेने की है या बैरागी बन अपने जीवन का उद्धार करने की है? ये सुन भर्तरी राजा बोला, 12 बरस मैं पिंगला के लिए भ्रम में पड़ा रहा। वह मेरी नजर में भी नहीं पड़ी और योग बल से तुमने मुझे लाखों की तादाद में पिंगला दिखाई। मैं भ्रम में पड़कर गुरु के हाथों से निकल गया और बड़े संकट में पड़ा।
अब कृपा कर मुझे गुरु चरण दिखाओ। दत्तात्रेय के दर्शन को जाने से पहले भर्तरी गोरखनाथ से बोला, तू ये सारी पिंगला अदृश्य कर व राजा का काम संभालने के लिए राजमहल में चलो। पिंगला अदृश्य कर वह राजा के साथ नगर में गया। विक्रम राजा ने गोरक्षनाथ को सोने के सिंहासन पर बिठाया और उनकी षोडशोपचार पूजा की। भर्तरी को कौन सी युक्ति से सावधान किया, ये कृपा कर मुझे बताएं, ऐसे विक्रम ने गोरक्षनाथ से विनती की। तब गोरक्षनाथ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया व आगे का भी संकेत किया। भर्तरी ने 12 साल पत्ते खाए, इस कारण वह अत्यंत कमजोर हो गया है, तो आप 6 महीने तक रहे, जिससे उसे कुछ ताकत आएगी, ऐसी गोरख से प्रार्थना की। गोरखनाथ ने कहा, यहाँ रहकर राजा की बुद्धि वैसे ही रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम यहाँ नहीं रहते। लेकिन बहुत आग्रह होने के कारण 3 रात वहां रहे। फिर राजा के साथ गोरक्षनाथ निकले। राजा को रानियों ने बहुत गालियां सुनाई, लेकिन विक्रम ने उन्हें खुशी से विदा किया। गोरखनाथ को भर्तरी ने साफ कहा कि तेरा मन गृहस्थी में हो तो तू अभी वापस जा और खुशी से गृहस्थी चला, मैं तेरे आड़े नहीं आऊंगा। भर्तरी ने कहा, अब मेरा मन गृहस्थी से उब गया है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर गोरखनाथ ने अपनी श्रृंगी, शैली, कंथा, झोली उसे दे दी और परीक्षा के लिए भिक्षा मांगने के लिए उसी की स्त्रियों के पास भेजा। तब स्त्रियां ने रोकर धूम मचाई, वो उसके गुण याद कर उसे रहने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन भर्तरी राजा जरा भी नहीं डगमगाए, वो उनका तिरस्कार कर वहां से चला गया। भर्तरी के अत्यंत कमजोर होने से उसे रास्ता चलना कठिन हो रहा था। ये देख गोरखनाथ ने यानास्त्र की योजना कर भस्म मंत्र कर उसके माथे पर लगाते ही उसमें असीम शक्ति आ गई और वे आंखें बंद कर एक क्षण में गिरनार पर्वत पर, अर्थात जहां पर श्री दत्त गुरु विराजमान है, वहां पर पहुंचे और दत्तात्रेय के दर्शन कर पैरों में पड़े। दत्तात्रेय ने उसके मुंह पर हाथ फेरा और उसे लाड और प्यार करने लगे। उसे अनेकों आशीर्वाद देकर अपने पास ठहराया। 29वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।